जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराते सब। दूसरे सेगमेंट का बाकायदा आगाज करते हैं, लेकिन आगाज के साथ ही चाय एंजॉय करते हैं साथ मिलकर। मेरी जो सहेलियां टीवी देख रही हैं और हमारा प्रोग्राम देख रही हैं और चाय हमारे साथ नोश फरमा रही है, तो आज हम टी पार्टी करेंगे और ये सहेलियों की टी पार्टी होगी। अब मैं और आप, हमारे साथ हम दो लोग तो मिलकर नहीं टी पार्टी कर सकते ना, एक और की हमें जरूरत है। और एस्टर से अच्छी कौन टी पार्टी पार्टनर हो सकती है? तो हमारे साथ मौजूद है एस्टर सुहेल, जो कि एस्थेटिक्स स्पेशलिस्ट है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं आप लोगों की। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं एस्टर? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और सबसे पहले आज तो आपकी आज तारीफ बनती है, क्योंकि आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं और कुछ स्लिम भी लग रही हैं। क्या स्लिमिंग ड्रिप्स लगवाई हैं आपने? वो तो रेगुलर चल रही है मेरी, माशाल्लाह रेगुलर चल रही है। जबरदस्त। ये तो है मीन्स 12 kg लूज कर लिया मैंने। माशाल्लाह जबरदस्त। मीन्स ऑन एंड ऑफ लगवाती रहती हूँ ना, मैं मेंटेनेंस सिटिंग लेती रहती हूँ। मैंने जो मेरा एक टारगेट था कि 8 to 10 kg मुझे कम करना है, वो मैंने कम करके अब मेंटेनेंस सिटिंग लेती रहती हूँ, तो उसमें लूज होता रहता है। वाह। और ये विदिन कितने मंथ्स में किया आपने? मीन्स 2 to 3 months में। वाह। और विद डाइट किया? विदाउट डाइट किया है? विदाउट डाइट, विदाउट एनी वॉक। मीन्स वॉक का तो मेरी उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वो क्यों? क्योंकि मेरा काम ही सारा बैठ के करने का है, यहाँ खड़े होके करने का है। तो जब आप कोई भी काम बैठ के करते हो या खड़े होके करते हो, तो उसमें आपका जो वेट है लोअर बॉडी पे आता है। ठीक है। तो मेरा भी ओवरऑल जो वेट था लोअर बॉडी पे आ चुका था, तो मैंने कहा अब इसको कम करना है किसी तरह, चाहे तो मैं ड्रिप्स के जरिए करूँ या जैसे भी करूँ। वॉक तो टाइम ही नहीं मिल रहा था कि वॉक किस टाइम करूँ। जबरदस्त। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपका जो काम है, आपका जो प्रोफेशन है, वो आप जो है आपकी शक्ल से, आपकी पर्सनैलिटी से आया होते हैं, आपके स्किल्स। और अगर आप अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाते हैं कि भाई आपको कोई देखे तो आपको ये देख के बोले कि यार ये बंदे में पहले 2 साल पहले ये ऐसा था या ऐसी थी, अब 2 साल के बाद इसमें इतना ह्यूज डिफरेंस आया है, तो काम में जबरदस्त सलाहियत हासिल है आपको माशाल्लाह। तो आपका काम बोलता है, आपका नाम बोलता है, और आपको देखकर ही लोग जो है क्लाइंट मुतवज्जा होते हैं और देख के बोलते हैं कि भाई हमें तो एस्टर के पास ही जाना है। एस्टर के सैलून का नाम क्या है? न्यू लुक क्लिनिक का नेम, न्यू लुक एस्थेटिक क्लिनिक। हाँ, न्यू लुक एस्थेटिक क्लिनिक का इनका जो है वो नाम है क्लिनिक का। आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं। सैलून का जिक्र जो है वो इसलिए आ गया क्योंकि हमारी बहुत सी बहनें ऐसी होती हैं, और मोबाइल वाइब्रेट हुआ था, इसलिए मेरा ध्यान जो है वो हुआ, ये एस्टर का मोबाइल था, ये मेरा नहीं था। मतलब मैं परेशान हो गई कि मुझे इस टाइम कौन कॉल कर रहा है, और मुझे गुस्सा आ जाता अगर मुझे अभी कोई मेरे घर से कॉल आ रही होती। वैसे अक्सर बेशतर जो है ऐसा होता है कि आपको जो है नेटवर्क से बहुत ज्यादा कॉल्स आ रही होती है। तो एस्टर के मोबाइल की वाइब्रेशन ने मेरा ध्यान जो है वो थोड़ा सा हिला डाला। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक। नहीं, इस वक्त नेटवर्क वालों का ही आता है, इस वक्त और किसी का नहीं इतना खास आता। अच्छा, इनके पास भी भाई नेटवर्क वालों की कॉल आई है। यहाँ पर टाइम हो गया नाज़रीन ब्रेक लगाने का, लेकिन आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है। देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देखना आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं एस्टर की जानिब। और एस्टर जो जानते हैं, एस्टर मुझे बताओ, आजकल जो मौसम की मौजूदा सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो गई है। ख़िज़ा का मौसम है और बाल बहुत ज़्यादा उतर रहे हैं। हम देसी टोटका से इस्तेमाल करते ही रहते हैं, लेकिन अगर हमारे बालों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट है फॉर हेयर्स? सबसे बेस्ट तो मेरा ही फेवरेट है PRP है। ठीक है। PRP है, PRF है, फिर उसके साथ आप हाइड्रा कैरवाइव करवा सकती है, जो कि जब ड्राई मौसम हो रहा होता है, हमारे बाल भी ड्राई हो रहे होते हैं और डैंड्रफ भी बहुत हो रहा होता है, जिसमें डैंड्रफ के लिए हाइड्रा कैरवाइव, उसमें हमारे पास बायोटीन के सीरम होते हैं, तो जिनसे जो स्कैल्प पे जितना भी वो डैंड्रफ आया हुआ होता है वो क्लियर हो जाता है। तो बाल हमारा हाइड्रेट हो जाता है, हमारा स्कैल्प पूरा हाइड्रेट हो जाता है। बाकी आप ऑयलिंग भी करें, ऑयलिंग बहुत बेस्ट होती है बालों के लिए, और वो लाजमी करें, चाहे डेली करें, 2 से 3 बार वीक में करें, वो साथ में करें। ट्रीटमेंट पे जाएं तो PRP वगैरह लें और हाइड्रा कैरवाइव करवाएं। ठीक है। और उससे बाल ड्राई नहीं होता, हाइड्रेट हो जाते हैं, हमारे स्कैल्प पूरा हाइड्रेट हो जाता है सेक्शन के साथ। ठीक है। और डैंड्रफ जितनी भी सिवियर हो, क्योंकि सीबम भी बहुत होता है बालों में भी, और उसके जो बकायदा कहते हैं ना, इतने थिक लेयर्स होते हैं डैंड्रफ के कि वो आसानी से नहीं जाता। उसमें ये होता है कि फिर हम और कुछ स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन आते हैं, अगर देखा जाए तो अगर वो लगा देते हैं कभी तो नहीं, वरना तो हाइड्रा कैरवाइव से ही हम कवर कर देते हैं। मीन्स 2 सेशन 3 सेशन लेते हैं, उसमें ख़त्म हो जाता है। और साथ में ऑयलिंग करें,
क्योंकि ये मौसम है कि आप ऑयल ना छोड़ें और ऑयलिंग करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर इंटरनली हमें हेल्दी रखने हैं बाल, इंटरनली हमें अपने बालों को ऑयल देना है, तो अपने ब्लड का जो फैट है हमें वो इंजेक्ट करवाना चाहिए, जो है कि PRP है। अब वो करवाए, वो बेस्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्लूटाथायोन के हवाले से, इसके क्या क्या फ़वाइद हैं? ग्लूटाथायोन के फ़ायदे ये हैं कि आपके जो स्किन है उसको लाइटर टोन पे लाता है, वाइटनिंग की तरफ लेके आता है और अच्छा एनर्जी बूस्टर है। क्योंकि ग्लूटाथायोन के जो हम ड्रिप्स लगा रहे हैं उसको लाइक कॉकटेल बना के लगाते हैं, उसमें विटामिन C शामिल है, जो कि विटामिन C अच्छा एनर्जी बूस्टर है। तो हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके लगा रहे हैं, तो ग्लूटाथायोन स्किन को लाइट करता है। ठीक है। डार्क पिगमेंट पे जो कि मेलानिन जिनमें कम होता है उस डार्क पिगमेंट को लाइट करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वाइटनिंग के लिए ग्लूटाथायोन लगाया जाए, हमारे बॉडी को वैसे भी ग्लूटाथायोन की नीड होती है और बूस्ट करने की ज़रूरत होती है, तो इस वे में भी हम इसको एज अ कॉकटेल बना के लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत अहम बात आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई ट्रीटमेंट करवा सकती हैं एस्थेटिक का, या अ बिग नो फॉर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? नो, नहीं करवाना चाहिए। मीन्स एक लाइक हाइड्रा फेशियल भी है ना, वो भी नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि उसकी थ्रिल्स जो है ना बेबी की हार्ट बीट तक पहुंचती हैं। और जो इंजेक्टेबल प्रोसीजर है उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, करवाना भी नहीं चाहिए जब तक कि आप बिल्कुल ठीक ना हो जाएं। और जब आप ठीक हो जाएं उसके बाद तो इंशाल्लाह आप सारी चीज़ें करवाएं। हाँ, अगर करवाना है एक नॉर्मल सी क्लिनजिंग करवा लें, स्क्रबिंग हल्की सी करवा लें, बहुत ज़्यादा वो भी ना करवाएं, लेकिन क्लिनज आप अपने फेस को रखें ताकि उस दौरान जो पिगमेंटेशन बन जाता है वो ना बने। तो क्योंकि लेस ऑफ आयरन, लेस ऑफ कैल्शियम आपके फेस पे, बॉडी पे, अदर पार्ट ऑफ बॉडी पे आपके जो पिगमेंट बनता है तो वो नहीं बने। आप अपनी बॉडी को क्लीन रखें, क्लिनज करें और हेल्दी डाइट लें और आयरन, फ्रूट्स, इन जूसेस का यूज़ रखें। ठीक है, नेक एरिया पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी भी ये मसला चलता रहता है, इसकी वजह क्या होती है? हार्मोनल चेंजेस तो होते हैं, लेकिन हार्मोन से चेंज हो रहे होते हैं जिसकी वजह ये बनते हैं नेक एरिया पे। और बाकी ये है कि पिगमेंट का कोई एक वो नहीं है कि पिगमेंट किस वजह से बनी है। पिगमेंट के बहुत ज़्यादा वो हैं कि लेस ऑफ आयरन की वजह से भी बन रही है, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन्स में हार्मोन चेंज हो रहे हैं। और क्लीनिंग का भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि फीमेल इस हालत में अपनी क्लीनिंग का ख्याल नहीं रखती, जिस वजह से बहुत जगहों पे पिगमेंट बन जाता है। ठीक है, फेस पे भी हो जाता है ना कभी? फेस पे तो बहुत जल्दी होता है। हाँ, फेस सबसे पहले फेस पे होता है, नेक पे होता है। हाँ, आप लोगों को ये सब ख्याल करना चाहिए। और कोई भी प्रोसीजर अगर आपसे कोई कहता है कि आप ये प्रोसीजर करवा लीजिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है आपकी ज़ात के लिए भी और आपके आने वाले बच्चे के लिए भी। तो यहाँ पर ये बात जो है वो एस्टर की ज़बानी भी आप लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, वो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बता सकती हैं। अब बात करते हैं एस्टर वेट के हवाले से। जैसे आपने माशाल्लाह जो है वेट इतना रिड्यूस किया है, विद इन 2 मंथ्स में आपने 12 kg गिराया। विद इन 2 मंथ। वाह! और ये कितनी स्लिमिंग ड्रिप्स आपने जो है वो लगवाई हैं? मैंने लगवाई थी 10 पहले, जिसमें मैंने 8 kg कम किया, वो मैंने वीकली लगवाई। उसके बाद मेंटेनेंस सेटिंग चलती रहती है मेरी, तो वो मैं करवा रही हूँ कि मेरे ख्याल अभी 12 ड्रिप्स हो गई हैं मेरी, या इससे ज़्यादा। और मेरा वेट जो है वो शुक्र है अल्लाह के कम ही रहता है माशाल्लाह। और ये सबसे अच्छी बात है कि विदाउट डाइट, विदाउट एनी एक्सरसाइज और विदाउट वॉक। जिन लोगों का स्केड्यूल बहुत ज़्यादा है, जो ऑफिस में काम करते हैं और बहुत टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा उनका लगता है ऑफिस में, और उसके अलावा जो है पेट बहुत ज़्यादा निकल जाता है, कभी कभी स्टबन फैट हो जाता है। और जो बैठ के ज़्यादा काम करते हैं उनको तो टमी का फैट जो है वो बहुत जल्दी बनता है। तो बेहतर है कि वो अगर नहीं कुछ कर सकते, टाइम नहीं है, जाहिर सी बात है ऑफिस से थके हुए आ रहे होते हैं, तो कोशिश करें वॉक का टाइम निकालें। अगर नहीं तो स्लिमिंग ड्रिप तो बेस्ट है। ठीक है, इससे जो है वो अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इसका भी इफेक्ट और फायदा नहीं होता, कुछ लोग होते हैं, या इस पे सबको ही इफेक्टिव है? यार नहीं, सबको ही इफेक्टिव है। मैंने तो अभी तक जिस चीज़ को लगाई बहुत अच्छा रिजल्ट आया। सिर्फ ये है कि आप अगर हमने कहा है कि आप वीकली आए 4 ड्रिप्स में, स्पेशली पहले जो फर्स्ट हम लगाएंगे, तो आपको वो लगवानी ही चाहिए, क्योंकि
हमारा जो फैट है, स्टबन फैट है और ओवरऑल बॉडी का फैट हमने रिड्यूस करना है, तो उसमें वो जाके 2-3 ड्रिप्स के बाद हिट करता है आपके फैट को। मीन्स अगर मैंने शायद पहले भी बताया था कि मुझे भी जाहिर सी बात है फैट है और काफ़ी टाइम से हो रहा है, ना वॉक हो रहा है ना डाइट हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, और मीन्स 3 ड्रिप्स के बाद मुझे खुद को रिजल्ट लगा, फील हुआ कि अब जो है मुझे लगा नोज़िया फील हो रहा है, पता चल रहा है कि कुछ बॉडी लाइट होना शुरू हो गई है। तो बाज़ दफ़ा किसी को फर्स्ट में भी पता चल जाता है, बेबी फैट होता है, स्टबन फैट जल्दी जाता नहीं है तो स्टबन को टाइम लगता है, इसलिए 4 ड्रिप्स तो लाजमी पहले लगवाएं, उसके बाद मेंटेन रखें, 10 to 15 डेज़ के बाद इसको लगवाना शुरू करें। तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है, लेकिन बाज़ दफ़ा लोगों का होता है जैसे 2 लगवानी, डॉक्टर रिजल्ट नहीं आया तो तीसरी छोड़ ही देते हैं, उसके बाद छोड़ ही देते हैं, मीन्स वो 2 भी आपकी ज़ाया गई, आपका टाइम, आपका सफ़र, आपके पैसे, आपकी सब चीज़ें ज़ाया गई। तो इसलिए जब मैं कहती हूँ कि अगर आप कोई भी काम है, कोई भी प्रोसीजर है आप शुरू करवाएं तो आप उसको करवाएं। अगर आप नहीं करवा रहे, आप बीच में छोड़ रहे हैं, तो फिर मीन्स अगर 10 ड्रिप्स आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट की हैं तो आप एटलीस्ट 7-8 तक तो लगवाएं, 4-5 तक तो लगवाएं, उसमें आपका जो वेट है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, बहुत अच्छे से होता है। बस लोग ये हैं कि करवाते नहीं है, अगर एक आध लगवा गए तो फिर 1 मंथ के बाद दूसरी लग रही है। तो पहली जो 4 ड्रिप्स हैं उनका तो मुझे ये होता है कि ये लाजमी वीकली लगे, वो वीकली लग जाती हैं, एक चीज़ को हमने हिट कर दी है, वो रिड्यूस होना शुरू हो गई है, फैट बर्न होना शुरू हो गया, फिर आप चाहे 10 डेज़ में आ जाएं, 15 डेज़ में आ जाएं, फिर कोई इतना वो नहीं है। ओके, लेकिन 4 ड्रिप्स जो हैं वो स्टार्टिंग की आपने वीकली लगवानी, तसलसल से लगवानी है, कंसिस्टेंसी से लगवानी है, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। नहीं आता, बिल्कुल भी फिर नहीं आता ना। आप मीन्स वो पोर्शन नहीं क्या कहना चाहिए कि लुक नहीं आ लुक पाता, नहीं आ पाता, जो चाहिए होता है आपको वो रिजल्ट नहीं बिल्कुल मिल रिजल्ट पाता। नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात तो बहुत बेहतरीन हो गई कि जो लोग फिर आप अच्छा अपने हिसाब से, अगर हम जो है जैसे बहुत से आपके कस्टमर्स, क्लाइंट्स, पेशेंट ऐसे ही होते होंगे जो अपने हिसाब से जो है वो टाइम ड्यूरेशन मैनेज कर लेते होंगे कि अब हम 1 महीने बाद आ जाएंगे, तो उनकी जो पहले ड्रिप लगी हुई है वो भी वेस्ट हो जाएगी, वेस्ट हो जाती है, फिर वो उसका कोई फायदा नहीं रहता ना। क्योंकि एक चीज़ जब हम किसी चीज़ को वो करते जाते हैं, काम करते जाते हैं, फिर ही वो रिजल्ट दिखाती है। बिल्कुल। तो जब आपने किसी चीज़ को हिट ही नहीं किया जाके, वो सिर्फ पूरी बॉडी में जाके डिजॉल्व हो गई, होता है थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो नज़र नहीं आता, वो क्लाइंट को खुद भी फिर नज़र नहीं आता, वो कहते हैं कि यार फ़र्क तो पड़ा नहीं, हमने तो 1 लगवाई, 2 लगवाई। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है, मैं उनको बोलती हूँ यार पहले 4 लगवाएं लाजमी, 4 के बाद आप जो है उस पे आ जाएं, 15 डेज़ पे आ जाएं, 10 डेज़ पे आ जाएं, फिर फर्क साफ जाहिर होगा आपके ऊपर। अब बात करते हैं जिन लोगों की 2 टोन स्किन होती है, किसी की 3 टोन स्किन होती है, पैचेस पड़े हुए होते हैं और वो पैचेस जो है वो रिमूव नहीं होते हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स यूज कर लेते हैं, फिर भी उन लोगों को किस प्रोसीजर की जानिब जाना चाहिए? यार 2-3 जो कॉम्बिनेशन प्रोसीजर है ना, फिर हम उस पे लेके जाते हैं। मीन्स अगर डार्क पिगमेंट है, मिलाजमा है, तो इनको फिर हम 2-3 प्रोसीजर्स पे लेके जाते हैं, जैसे केमिकल पील कर दिया, PRF कर दिया, फोटो फेशियल कर दिया, साथ में एक हाइड्रा दे दिया ताकि क्लीनिंग भी साथ साथ में रहे स्किन की, क्योंकि जब स्किन अंदर से क्लीन रहती है तो फिर पिगमेंट नहीं बनता। तो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी होती है कि मैं इनको केमिकल पील करके स्किन को पील करूँ, डेड लेयर अगर आपकी उतर गई है वो भी अकॉर्डिंग टू स्किन करती हूँ, ठीक है। अगर तो स्किन इस काबिल है कि मैं इसको पील कर लूँ, स्किन का टेक्सचर थोड़ा बहुत अच्छा है, थिक है, तो लेयर हम उतार सकते हैं, तो मैं पील करती हूँ, अदरवाइज नहीं करते। फिर हम पहले PRP पे लेके आते हैं, स्किन थोड़ी लाइटर टोन पे हो जाती है, देन हम उसको पील पे लेके आते हैं, क्योंकि जब तक पील नहीं करते तो पिगमेंट पील नहीं होता। जब पिगमेंट पूरा पील होके निकल जाता है स्किन में से, देन उसके ऊपर जब हम PRP PRF वगैरह करते हैं, फिर स्किन बहुत अच्छी, उसका टेक्सचर भी अच्छा होता है, हेल्दी होता है और स्किन लाइट भी हो जाती है। अच्छा, एक ही सेशन में जो है वो पील हो जाती है स्किन तो एक ही सेशन में पील हो जाती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डार्क पिगमेंट है तो 2-3 सेशन भी लगते हैं, लेकिन पील फिर हम करते हैं 1 मंथ के बाद या 40 डेज के बाद, ठीक है। क्योंकि हमारी जो स्किन है ना, जब हम उसको एक को हमने पील कर लिया है, हमने एक स्किन उतारी है, तो हमारे पास इतने स्किन के लेयर्स तो हैं नहीं है, तो इसलिए जब हम एक स्किन उतारते हैं उसके बाद PRP या PRF करना बहुत ज़रूरी होता है, या कोलेजन के जो थ्रेड्स हैं उसके साथ भी कोलेजन बनाना होता है, स्किन का टेक्सचर अच्छा करना होता है, देन हम स्किन को दोबारा रिपेयर करते हैं, बनाते हैं ताकि हम नेक्स्ट पील कर सकें।
तो वरना तो अगर हम पील करते जाएंगे तो स्किन थिन होती ही चली जाएगी, बिल्कुल। तो फिर तो और ज्यादा बर्न हो जाएगी, फिर और ज्यादा डैमेज हो जाएगी स्किन। तो इसलिए पहले पील करते हैं, देन हम उस पे पीआरपी पे लेके आते हैं, अगर सेकंड पील से पहले पहले। ठीक है। वरना तो एक ही पील में माशाल्लाह अक्सर ऐसा होता है कि स्किन के जो पिगमेंट है वो पील हो जाते हैं। वाओ। और ये पीलिंग प्रोसेस जो है वो सिर्फ पिगमेंटेशन के लिए होता है या कुछ लोगों की ऐसी भी खुद से चाहत होती है कि हमारी डेड लेयर उतर जाती है और बड़ा ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है। जैसे डेड लेयर आई हुई होती है हमारे फेस के ऊपर मेकअप से, पोल्यूशन से, बहुत सारी और चीज़ें हैं इनसे, तो वो डेड लेयर आराम से उतर जाती है। मीन्स उसमें लगते हैं 10 to 15 डेज, या अपनी अपनी स्किन का वो होता है। जैसे मैंने अगर की थी तो मैं करती हूँ तो मेरे मीन्स 5 to 6 डेज में स्किन पील होना शुरू होती है। तो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होना शुरू होती है, फिर उसको मॉइस्चर करके रखते हैं, सन ब्लॉक के बगैर हम निकल नहीं सकते। तो मीन्स उसके बाद जो बेबी स्किन निकलती है नीचे बहुत ज़बरदस्त निकलती है, बहुत ऐसा लगता है कि बच्चों वाली स्किन बच्चों वाली स्किन हो गई है। तो उसके ऊपर फिर जब हम पीआरपी वगैरह डालते हैं, पीआरपी तो वैसे गोल्डन प्लाज्मा होता है, तो उसमें जो ग्लो आ रहा होता है फेस के ऊपर वो तो फिर आउट क्लास होता है। फिर लोग पूछते हैं जो आपने फेस पे लाइट्स लगाई हैं कहाँ से ली हैं, हमें भी ऐसी लाइट्स चाहिए। तो ये अच्छा लगता है, ऐसे प्रोसीजर्स आप लोगों को करवाने चाहिए, लेकिन ये है कि डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ खुद से आप अगर ये सोचे तो फिर प्रॉब्लम बिल्कुल। बाज़ दफ़ा लोगों की स्किन बहुत पिगमेंट होती है लेकिन थिन हो चुकी होती है, जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ किया हो तो उनकी स्किन थिन भी हो चुकी होती है। हमारे पास जो ऐसे केसेस आ रहे होते हैं कि क्रीम्स जो यूज़ कर चुके हैं स्टीरॉयड की, तो उनकी स्किन थिन भी हो चुकी होती है और पिगमेंट भी बहुत ज़्यादा उसके साथ हो चुका होता है। तो उन बात वही है कि उसके साथ जो स्किन की लेयर है ना वो उतरती गई उनको स्किन अच्छी लगती गई, वो वाइट होती गई, फिर वो पिगमेंट में चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि हम स्किन वाइटनिंग क्रीम जो लगा रहे हैं उसमें स्टीरॉयड है, वो तो हमारी डे बाय डे स्किन पील करता जा रहा है। तो ये इसीलिए जब हम करते हैं स्किन को पील अपने केमिकल सोल्यूशन से, उसके बाद पीआरपी करते हैं, तो लोगों के पास इतनी थिन स्किन होती है, उसमें भी आके कह रहे होते हैं हमें केमिकल पील करवाना है, तो मैं तो उसमें बिल्कुल सजेस्ट नहीं करती। फिर मैं उनको 2 से 3 पीआरपी पे लेके आती हूँ, देन जब मैं देखती हूँ कि अब टेक्सचर अच्छा है फिर मैं पीलिंग पे लेके आती हूँ। ठीक है। एक दफा जब स्किन पील हो जाती है तो उसके बाद तो फिर आपको एहतियात भी बहुत करनी होती है ना? बिल्कुल करनी सनलाइट होती के है। आगे नहीं सनलाइट जाना, में हमारे ये जो लाइट्स हैं इसमें भी बहुत पिगमेंट बनता है। बिल्कुल। तो इसलिए सन ब्लॉक, वही बात है कि सन ब्लॉक आप यूज करें हर टाइम, कोशिश करें कि मींस मुश्किल नहीं है, बस जाते जाते भी अगर रास्ते में भी जाते जाते अगर आप लगा लेंगे तो बहुत अच्छा होता है। मेरा तो अक्सर ये होता है कि मैं गाड़ी में तैयार हो रही होती हूँ, जल्दी जल्दी में घर से निकल रही होती हूँ तो गाड़ी में तैयार हो रही होती हूँ, सन ब्लॉक पास लाजमी रखें, कुछ रखें या ना रखें, सन ब्लॉक एक अच्छा सन ब्लॉक लें और वो लाजमी पास रखें। आप एक सन ब्लॉक यूज करेंगे ना उसी से आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। बिल्कुल। लेकिन सन ब्लॉक लगाने का भी तरीका होता है। सन ब्लॉक जो है वो आप जो है वो नॉर्मली मिनिमम क्वांटिटी में यूज करें, अगर ज्यादा लगाएंगे तो भी आपके लिए मुज़िर, आपके सेहत हो जाता है वो। और उसके अलावा जो है उसके ऊपर आपने फिर फाउंडेशन लगा लें, आप अपना कॉम्पैक्ट लगा लें। हाँ। तो वो और ज्यादा कवरेज हो जाती है आपकी स्किन की। और अगर तो मेरा ख्याल है सन में नहीं भी जाना, लाइटिंग में जाना है तो मेरा ख्याल है 20 मिनट पहले लगा लें आप, 20 मिनट 15 मिनट पहले, तो फिर सन ब्लॉक अपना वर्क अच्छा स्टार्ट कर देता है। ठीक है। कितनी देर तक इसका जो इफेक्ट रहता है सन ब्लॉक का, कितने घंटे? 2 to 3 आवर्स। कोई भी सन ब्लॉक है, चाहे कोई भी है। ओके। हम एक और बहुत कॉस्टली सन ब्लॉक है वो भी मैं लिखती हूँ, और वो भी 2-3 आवर्स, बस 2-3 आवर्स के बाद आप फेस वॉश करें, दोबारा लगा लें। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि टाइम ही नहीं मिलता। बिल्कुल। वही सुबह का मेकअप या चीज़ें वही होती हैं, शाम तक वही चल रही होती है। लेकिन कोशिश करें कि लोग निकालते हैं, टाइम निकाल लेना भी चाहिए, अपनी स्किन का ख्याल रखिए। बिल्कुल, स्किन का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो इस पे इंहसार रखती है। बालों का भी ख्याल करना चाहिए और अपने हाथों पैरों का भी ख्याल रखना चाहिए। और फेस के साथ साथ अगर आप कोई भी प्रोसीजर करवा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, किसी भी क्लिनिक, तो आप ये भी देखें कि आपकी नेक भी वो प्रॉपर जो है उसको भी हाइजीन के साथ आपके प्रोसेस में और ट्रीटमेंट के साथ आपकी नेक भी जो है वो संवार दे। क्योंकि अक्सर बेशतर होता है हमारा फोकस सिर्फ हमारे यहाँ तक होता है, चिन तक, उसके अलावा जो है ना हमें खुद भी ख्याल होता, ना हम जिससे ट्रीटमेंट करा रहे होते उनको भी नहीं होता। तो आप थोड़ा सा अगर हाइड्रा भी ले रहे हैं तो हाइड्रा भी हो सकती है ना नेक तक? हाइड्रा होता है, बहुत लाइट उस पर सक्शन पे रख के करते हैं क्योंकि नेक की स्किन जो है थिन होती है तो मार्क वाक आ सकते हैं, इसलिए बहुत लाइट सक्शन पे रख के करते हैं। ठीक है। लेकिन होता है हाइड्रा। हाँ, हाइड्रा होता है, माइक्रो नीडलिंग होती है,
थ्रेड्स होते हैं, बोटॉक्स होते हैं, फिलर होते हैं, नेक के लिए बहुत सारे काम है अगर करवाने हैं तो। अच्छा, जिन लोगों की डबल चिन होती है, बड़ा एक मसला होता है डबल चिन मेरी का। खुद भी थी। हाँ बहुत। अब तो फिर उसके लिए इंसान क्या करे? हाइफो है, थ्रेड्स हैं, और अगर तो डबल चिन में फैट है तो आप लाइपोलाइटिक हम लगाते हैं, लाइपोलाइसिस इंजेक्शन है, वही फैट बर्नर, हाँ। वो लगाते हैं और साथ में हाइफो करते हैं, फिर तो और रिजल्ट अच्छा आता है। बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। और यहाँ पर हमारे शो का रिजल्ट भी आ चुका है। टाइम ख़त्म हो गया आज तो पता ही नहीं चला। खैर कोई बात नहीं, एस्टर तो आती जाती रहती हैं सहेलियाँ। वैसे भी आज हमारी टी पार्टी थी, तो एस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात। इंशाल्लाह। नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया खत्म। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सहेली कहकशा फैसल को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए, हमेशा के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पायदाबाद, फ़ी अमानिल्लाह, हाफ़िज़।